Good morning all of you. Welcome to physics online classes of यूनिक स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल सीकर। अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा चैप्टर 3 फिजिक्स सेकंड का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ी थी बेटा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना। और अपन ने यह डिस्कस किया था कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो मैटर पार्टिकल्स, और मैटर पार्टिकल्स में मैंने बता दिया बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो वो ये कहती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति कणीय व तरंगीय होती है, ठीक उसी प्रकार इन द्रव्य कणों की प्रकृति भी कैसी होती है, द्वैत। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये बोलती है कि जिस प्रकार लाइट की ड्यूल नेचर पार्टिकल और वेव होती है, ठीक उसी प्रकार इन मैटर पार्टिकल्स की नेचर भी ड्यूल होती है, पार्टिकल और वेव। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब पार्टिकल रेस्ट में होते हैं तो उनकी नेचर होती है पार्टिकल, और जब पार्टिकल मोशन में होते हैं मैटर पार्टिकल्स तो उनके साथ एक वेव कनेक्टेड होती है। उस वेव को अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली वेव, और उस डी ब्रोगली वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार जब ये द्रव्य कण स्थिर अवस्था में होते हैं तो इनकी प्रकृति होती है बेटा कणीय, लेकिन जब गतिशील अवस्था में होते हैं तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय। और गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है, एक तरंग जुड़ी रहती है, जिस तरंग को अपन बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग। और उस डी ब्रोगली तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी या प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है बेटा लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी वहाँ मोमेंटम है तो पी इज इक्वल टू होता है बेटा एम इंटू पी। तो सेम वेलोसिटी से मोशन करते हुए पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ उस पार्टिकल की किस पर डिपेंड करेगी बेटा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य गतिज ऊर्जा के रूप में। लेकिन उससे पहले मैं दो तीन चीजें आपको और बताऊं। देखो, एक तो अपन ने पार्टिकल लिया बेटा इलेक्ट्रॉन, जैसे में एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर। एक पार्टिकल सपोज करो मैं लेता हूं बेटा प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। अब प्रोटॉन का चार्ज तो होता है बेटा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कैसा, नेगेटिव। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, और एक पार्टिकल होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रलाइज पार्टिकल होता है, इसका चार्ज तो होता है बेटा कितना, 0। लेकिन न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इक्विवेलेंट होता है बेटा किसके मास के, प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्विवेलेंट होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है। अब जैसे मैं एक पार्टिकल में बेटा ड्यूट्रॉन और एक पार्टिकल में लेता हूं बेटा अल्फा, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, और एक पार्टिकल में यूज करूंगा जिसको बोलता हूं बेटा ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, आइसोटोप। ड्यूट्रॉन है वो किसका आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है बेटा, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के अपन 3 आइसोटोप ले रखे बेटा, 1s1, 1s2 और 1s3। समझना बेटा इसको अच्छी तरह। हाइड्रोजन, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटिनियम। 1s1, 1s2 और 1s3। जिस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उसको अपन बोलते हैं आइसोटोप। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। ठीक है। अब ये वाला जो पार्टिकल है ना 1s2, इस 1s2 को ही अपन बोलते हैं बेटा ड्यूट्रॉन। समझ में आई बात। जबकि अल्फा पार्टिकल है ना,
अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, ये हीलियम परमाणु का नाभिक है। तो अल्फा पार्टिकल वो किस एटम का न्यूक्लियस है? हीलियम। इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, जिसको लिखा जाएगा 2 हीलियम 4। समझना है अच्छी तरीके से। अब किसी भी न्यूक्लियस का जो सिंबल होता है वो होता है बेटा जेड अक्स है, ठीक है। जेड एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर, जेड परमाणु क्रमांक है, ए द्रव्यमान संख्या, और अक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, तत्व का प्रतीक है। जैसे मैंने लिखा 8 ऑक्सीजन 16, बताओ बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना? 8, मास नंबर कितना? 16, और ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब नाभिक में या न्यूक्लियस में केवल 2 ही पार्टिकल रहते हैं बेटा, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। और प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर अपन लिखते हैं ए, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब यहां में पूछे इसका एटॉमिक नंबर कितना? 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 2, और इसकी द्रव्यमान संख्या 3। अब नाभिक में केवल 2 ही कण पाए जाते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो आप सबको होता है किसके बराबर होती है बेटा? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन। क्या मैं इस पी की जगह जेड लिख सकता हूँ बेटा? तो पी की जगह जेड लिखा तो ए जेड प्लस एन, तो बताओ बेटा एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो अगर अपन द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, तो वो किसकी संख्या होगी बेटा? न्यूट्रॉनों की। बताओ इसमें प्रोटॉन कितने? 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। बताओ बेटा इसमें न्यूट्रॉन कितने? 0, 1 में से गया 0। न्यूट्रॉन कितने? ए माइनस जेड, ए का मान 2, जेड का मान 1, और इसमें एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, 3 में से गया कितना बेटा? 2। तो देखो प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट, इसी को बोलते हैं आइसोटोप, ठीक है। अब यहां मैं पूछूं एटॉमिक नंबर कितने? 2, परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4। तो अल्फा पार्टिकल वो हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, और ड्यूट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, और ड्यूट्रॉन को लिखा जाता है बेटा 1H2। अब समझना इसको। अब देखो जैसे ये लिया मैंने ड्यूट्रॉन, और ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसको लिखा जाएगा बेटा 1s2। ये मैंने लिया अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, ये है हीलियम एटम का न्यूक्लियस, जिसको लिखा जाएगा बेटा 2 हीलियम 4, 2 हीलियम 4, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा ड्यूट्रॉन, और ये वाला पार्टिकल हो गया आपका अल्फा। आप समझना, देखो आप सबको होता है किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बेटा एटम, ठीक है। एटम में 3 पार्टिकल होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो रहते हैं किसमें? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिटल में क्या करते रहते हैं? मोशन। तो जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो सारे नाभिक में रहते हैं, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिटल में क्या करते रहते हैं बेटा? मोशन, गति करते रहते हैं। तो नाभिक में पाए जाने वाले जो कण होते हैं उसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं उसको। तो न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन से कण आएंगे बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ आया बात? अब आपको मैं पूछूं, जैसे ये लिखते बेटा 8 ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। बताओ बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना? 8,
मास नंबर कितना 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है जेड के, तो प्रोटॉन कितने 8, और n इज इक्वल टू होता है बेटा a माइनस जेड, तो a की वैल्यू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसमें 8 ही तो प्रोटॉन है और 8 ही क्या है न्यूट्रॉन। तो बताओ 8 ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियस का मास कितना होगा 8। अब ये जो न्यूक्लियस है ना उसमें 8 तो प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, और जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो सारे के सारे किस में रहेंगे नाभिक में। बताओ बेटा इस नाभिक का द्रव्यमान कितना है, इस न्यूक्लियस का मास कितना है। अब अपन को बताया एक प्रोटॉन का मास होता है कितना mp, तो 8 प्रोटॉन का कितना होगा 8 इंटू mp। एक न्यूट्रॉन का मास होता है बेटा mn, 8 न्यूट्रॉन का कितना 8 इंटू m। तो जितना प्रोटॉनों का मास और न्यूट्रॉनों के मास का मैं सम कर दूं जोड़ दूं तो वो पूरा न्यूक्लियस का मास आएगा। ये लो। अब न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इक्विवेलेंट होता है बेटा किसके मास के प्रोटॉन। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 8 mp प्लस 8 mp। तो बताओ 8 mp प्लस 8 mp कितना mp 16 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ a इंटू mp। तो किसी भी नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है बेटा याद रखना, मास ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बेटा a इंटू mp। a यहाँ मास नंबर है द्रव्यमान संख्या, क्लियर है चीज। तो किसी भी न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बेटा a इंटू mp। अब देखो अब इसकी मैं बात करूं ड्यूट्रॉन है उसको लिखा जाता है बेटा 1s2। तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना 1, इसकी मास नंबर कितने 2। बताओ बेटा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने p इक्वल होता है z के 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने a माइनस जेड 2 माइनस 1 1। तो 1s2 में एक तो प्रोटॉन है, एक क्या है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को मैंने लिखा 1s2, इसमें एक ही प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रलाइज्ड होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, इसका हमने न्यूट्रॉन का चार्ज भी कैसा होता है पॉजिटिव। अब ये 1s2 ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बेटा a इंटू mp, और यहाँ a की वैल्यू कितनी 2, अपन लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू mp। इट मीन्स न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास प्रोटॉन के मास का ट्वाइस मल्टीपल। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा कण होता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना दुगुना। जबकि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है बेटा, इसमें एक ही प्रोटॉन। इसका जो न्यूट्रॉन एक ऐसा कण होता है बेटा जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगुना होता है, जबकि आवेश प्रोटॉन के आवेश के तुल्य। प्रोटॉन पॉजिटिव, इसका मतलब न्यूट्रॉन भी कैसा कण है पॉजिटिव। एक चीज मैंने बताई अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम का न्यूक्लियस है तो हीलियम 4। तो आप मेरे को बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना 2, मास नंबर 4, प्रोटॉन कितने 2, न्यूट्रॉन भी कितने 2। न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज्ड होता है तो इसके चार्ज का जो निर्धारण करेगा वो कौन करेगा प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल भी कैसा पॉजिटिव। अब इसका मास कितना, तो ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला a इंटू mp। a की वैल्यू कितने उठा 4 इंटू mp। तो अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के मास का 4 मल्टीपल, जबकि चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज का कितना मल्टीपल ट्वाइस, क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन है उठा 2, जबकि न्यूट्रॉन में कितने 1। अब समझ में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी कैसा है पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल भी कैसा है पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात। अब अल्फा पार्टिकल भी ये पॉजिटिव है। इट मीन्स समझना बेटा इसमें
पार्टिकल की मैं डिस्कस करूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज्ड, चार्ज 0, ड्यूट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी पॉजिटिव। तो सारे चार्ज पार्टिकल हैं जिसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बाकी प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब एक चीज मैंने आपको बताई कि ड्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के मास का कितना मल्टीपल होता है? ट्वाइस। और जो ड्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, जबकि अल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का कितना? 2 गुना। ठीक है। अब आपको मैं पूछूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनमें से सबसे हेवी पार्टिकल कौन सा है? सबसे हेवी पार्टिकल कौन सा है? अल्फा, क्योंकि अल्फा का मास है वो प्रोटॉन के मास का कितना मल्टीपल है? 4। उससे हल्का पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उससे हल्का पार्टिकल है प्रोटॉन और सबसे हल्का पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, इससे ज्यादा प्रोटॉन, इससे ज्यादा न्यूट्रॉन और सबसे ज्यादा मास किस पार्टिकल का होता है? अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है जिसका मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम, 4 गुना होता है, जबकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का ट्वाइस, 2 गुना होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 2 गुना होता है, जबकि चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है। अब सेम क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, सेम क्वेश्चन ऐसा दे दूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण सब समान वेग से गतिशील है, सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो ये भी v वेलोसिटी से, v से सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, तो इनमें से किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी? तो सेम वेलोसिटी से लैम्बडा इज इक्वल टू h/p h/mv। तो सेम वेलोसिटी से मोशन करने वाले पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ उस पार्टिकल के किस पर डिपेंड करती है? मास। और मास के कैसी प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। तो जिसका मास कम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा। तो सबसे कम मास है बेटा किसका? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन, उससे कम प्रोटॉन, उससे कम न्यूट्रॉन और सबसे कम होगी वो किस पार्टिकल की होगी? अल्फा। क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो पार्टिकल के मास की कैसी प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली। कैसी प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली। क्लियर? ओके। अब अपन लेते हैं बेटा नया टॉपिक, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य गतिज ऊर्जा के रूप में। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य गतिज ऊर्जा के रूप में। डी ब्रोगली wavelength in form of kinetic energy. De Broglie wavelength in form of kinetic energy। देखो बेटा ये m मास का एक पार्टिकल है, एक m मास का माइक्रो पार्टिकल है, क्योंकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होती है वो केवल और केवल एप्लीकेबल होती है किस पार्टिकल के लिए? माइक्रो। तो आपको बता रहा हूँ
कि एक m मास का m द्रव्यमान मास m मास का एक कण, सूक्ष्म कण, माइक्रो पार्टिकल, एक m मास का माइक्रो पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा, मोशन, गति कर। आपको बता रहा हूँ सपोज माना एक m द्रव्यमान का सूक्ष्म कण v वेग से गति कर रहा है। माना या सपोज दैट एक m मास का जो पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल, वो कितने वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। और मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ mv²। तो गतिशील कण की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा E इज इक्वल टू हाफ mv²। E इज इक्वल टू हो गया बेटा हाफ mv²। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू E m इंटू v²। तो 2 इंटू E इज इक्वल टू m इंटू v²। अब इसकी LHS और RHS साइड को m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके LHS और RHS साइड को m से गुणा कर देता हूँ। तो मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, इधर m से गुणा किया तो 2m इंटू E और इधर m को m से गुणा किया तो m² इंटू v²। m उस मूविंग पार्टिकल का मास है, गतिशील कण का द्रव्यमान है, E गतिशील कण की काइनेटिक एनर्जी है और v उस पार्टिकल की क्या है, वेलोसिटी। क्या इसको अपन इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं बेटा 2m इंटू E इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ बेटा m इंटू v का होल स्क्वायर, m² इंटू v² को मैं लिख सकता हूँ m इंटू v का होल स्क्वायर। m इंटू v उस पार्टिकल का क्या है, मोमेंटम, संवेग। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा p इज इक्वल टू m इंटू v। क्या इस m इंटू v की जगह मैं p लिख सकता हूँ? इसकी जगह अगर मैं p लिखूँ तो ये हो गया बेटा 2m इंटू E इज इक्वल टू p²। तो 2m इंटू E इज इक्वल टू p²। तो यहाँ से अगर मैं मोमेंटम p और p इज इक्वल दोनों तरफ रूट लिया तो इधर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इधर हो गया p 2m इंटू E। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, मूविंग पार्टिकल के मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, p इज इक्वल टू √2m इंटू E। ये उस मूविंग पार्टिकल की मोमेंटम, संवेग। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये बोलती है जब माइक्रो पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसकी नेचर होती है पार्टिकल, लेकिन मूविंग मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव कनेक्टेड होती है जिसको अपन बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। तो ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, इसका मतलब इसके साथ एक वेव कनेक्टेड है। उस जुड़ी हुई तरंग को तो अपन बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली तरंग। और उसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी उसको अपन बोलेंगे बेटा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो p इज इक्वल टू 2m इंटू E अंडर द रूट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/p। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो बाई
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 से लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी की जगह अपन लिख सकते हैं बेटा 2m इंटू ई के। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बेटा किसकी फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी। तो लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, एच प्लांक कांस्टेंट है, m उस पार्टिकल का मास है, ई क्या है वो उस पार्टिकल की कौन सी एनर्जी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम की फॉर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। मास और वेलोसिटी की फॉर्म में होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ई के। ई के वो चार्ज उस पार्टिकल की कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।